फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्टोज यानी एपीटी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो काफी इसमें डंपिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 7 डे परफॉर्मेंस की तो उसमें हमें काफी अच्छी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही थी, जिसके पीछे का रीजन था कि बीटीसी भी अच्छी खासी पंपिंग कर रहा था। तो उसी के फॉलोअप में हमें इसके प्राइस में भी हाइक देखने को मिली थी। प्रेजेंटली अगर आज की डेट की बात करें तो बीटीसी भी डाउन में जा चुका है। उसी की वजह से हमें इसके प्राइस में भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही हैं। एनी हाउ जो मैंने एंट्री करवाई है इस साल आपकी एप्टोज में वो $5 to $6 के बिटवीन में करवाई थी। और थोड़ी और जो हमने बाइंग की है, मैंने कहा था कि अगर आपने $5 to $6 पे एंट्री नहीं की है तो मैंने आपको अगेन बताया था कि थोड़ी और जो डंपिंग होगी तो वहां पे 4 to 5 के बिटवीन में भी एंट्री करने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो अभी भी अच्छे प्रॉफिट में है। और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है, ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप एप्टोज में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पर विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन हम इसके रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे कि क्या ये हमारे पास बाइंग करने के लिए एप्टोज में लास्ट चांस है या क्या कुछ चीजें होंगी। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एप्टोज में मैंने आपको कहा था कि अभी जो अगस्त है ये हाफ तक हमें मार्केट में डंपिंग देखने को अगेन मिल सकती है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था लास्ट वीडियो में ही कि अगेन हमें एप्टोज में बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट मिल सकता है। तो एप्टोज के अगर हम अपनी लास्ट वीडियो की बात करें तो आप देखोगे इसका प्राइस $7 प्लस तक था और मार्केट के वॉल्यूम दोनों अप ट्रेंड में थी और रैंकिंग इसकी 28 पोजीशन पे थी, जहां से एक्सपेक्टेड था कि ये अपकमिंग डेज में $10 तक को वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में ही हिट कर जाता। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि बीटीसी डंप कर गया और मार्केट ऑल ओवर ही डाउन में आ गई, जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो में क्रैश देखने को मिला और एप्टोज का प्राइस भी अगेन डंप में आ गया। एनी हाउ इसके लिए हम प्रिपेयर थे कि जैसे ही डंपिंग देखने को मिलेगी हम थोड़ी और बाइंग करने वाले हैं एप्टोज में। तो वो हमने $4 to $5 के बिटवीन में यहाँ पे थोड़ी और बाइंग करके रख ली है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एप्टोज के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $5.85 तक है। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में है थोड़ी, और यहाँ पे डंपिंग एक्सपेक्टेड है, $5 तक की भी डंपिंग देखने को मिलेगी। और रैंकिंग की बात करें तो सेम एज है 28 पोजीशन पे। एप्टोज की टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 मिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा इनफिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग 5.73 तक लो है, हाई है तो 6.22 तक हाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो $19+ तक था। ऑल टाइम लो की बात करें तो $3 तक भी इसका प्राइस डाउन में आया है। और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है। हमारी जो एंट्री है वो और ज्यादा जो बाइंग थी वो 4 to 5 के बिटवीन में रही है। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका खुद का इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, प्लस इसकी जो यूज केस है तो लेयर 1 के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और उसके साथ ही इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलती रहेगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2022 से है। हालांकि इसके प्राइस में ऑल टाइम हाई और लो की अगर हम बात करें तो ये भी हमें देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई जो था 2023 में और लो जो था वो 2022 में ही था। और उसके बाद कम्युनिटी की बात करें तो 579.9K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लेयर 1 प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। अपडेट्स की बात करें तो आप देखोगे अकाउंट अपडेटेड है, लेकिन फिलहाल के लिए रेगुलर अपडेटेड नहीं है। लास्ट अपडेट अगस्त 8 को देखने को मिल रही है। उसके बाद से इसकी प्रोफाइल पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप एप्टोज के रिलेटेड चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस पे। तो मार्केट में 2022 से है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो एक्सचेंजेस हैं उसमें आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी।
और टोटल की अगर हम बात करें तो एप्टोज के कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 200 प्लस एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको कहा है कि जैसे वजीरक्स को हैक किया गया है या इंडिया में एक्सचेंजेस को लेकर कुछ ना कुछ इशू चलता ही रहता है, कभी बैन किया जाता है, कभी टैक्स अप्लाई होता है, कभी प्राइसेस में मिसमैच देखने को मिलता है। तो मैंने इन सारी चीजों से डील करने के लिए आपको क्या कहा था कि एक सेफ्टी लेके चलना है कि आपके जो फंड्स रहते हैं ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा करो। एक सिंगल एक्सचेंज पे आप बहुत ज्यादा फंड नहीं रखेंगे, मल्टीपल एक्सचेंजेस पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा करें। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने एक्स्ट्रा फंड को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे। और अगर एक्सचेंजेस को लेके ऐसा कोई इशू आता भी है तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स में नहीं पड़े। तो अगर आप अभी तक ये चीजें नहीं कर रहे हो तो प्लीज फर्दर के लिए एडअप कर लें अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो तो। उसके बाद हम एप्टोज के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है जिसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5.83 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है जो 2 टाइम मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई थी, एक 5 to 6 पे और 4 to 5 के बिटवीन में, तो अभी भी आप प्रॉफिट में हैं और फर्दर के लिए भी आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है क्योंकि मैंने होल्डिंग का ड्यूरेशन भी आपको तभी बताया था एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चले। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि ये अगेन $15 to $20 तक इजीली रीच कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो एक्सपेक्टेड है कि ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और $20 to $25 तक भी रीच कर जाए। देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ये चीजें हमें इसमें देखने को मिल सकती हैं आराम से, तो इसलिए आपने इसे होल्ड करके रखना है। और अगर किसी ने एप्टोज में ऑलरेडी एंट्री की है $7, $8 या $9 के अराउंड भी, तो प्रेजेंट मोमेंट की इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं हो, मार्केट अभी ऑल ओवर ही डाउन में है। तो जैसे ही बीटीसी रिकवरी लेगा 70 के प्लस जाएगा तभी हमें एप्टोज के प्राइस में भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। तो टिल डेट आपने इसे होल्ड करके रखना है। बाकी आपको एप्टोज में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एप्टोज के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि अगर अभी तक किसी ने फ्रेश एंट्री नहीं ली है तो एक एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। हालांकि वॉल्यूम डाउन में है तो थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, $5 तक का अगेन यहाँ पे पॉइंट मिल सकता है आपके पास एंट्री करने के लिए। और मेक श्योर कि आप यहाँ पे जाके अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एप्टोज में तो कर लें क्योंकि अब अपकमिंग डेज में आपको ये पॉइंट अगेन नहीं मिलेंगे एंट्री करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बाइंग के लिए चांस है ये आखिरी चांस हो सकता है एप्टोज में। बाकी अपकमिंग डेज में आपको कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, क्या चीजें करनी है, मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे लेके आती रहूंगी। तो अगर आप मेरे गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एप्टोज में एंट्री करते हो तो आप इस चैनल के साथ ट्यून अप रहा करना, हर वीडियो को वॉच करना, किसी को स्किप मत करना, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि हमने किस वीडियो में जाके और ज्यादा बाइंग की है और कब जाके हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।